ये वीडियो उन युवाओं के लिए है जो युवा मध्यम परिवार से आते हैं और सपने देखते हैं भारत के बड़े संस्थान आईआईटी मेडिकल में जाने के लिए। आज ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं इतना सपना सजाए रहते हैं अपने बच्चों से, और दबाव एक होता है। जिस तरह की घटनाएं इधर फिलहाल कुछ दिनों में घटी है कोटा में, जहां पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पारिवारिक सामाजिक दबाव के कारण वो अपने जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। उन युवाओं के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आगे हम आपको भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। हमारे साथ हैं एक मध्यम परिवार से आते हैं उज्जवल, और उज्जवल का घर पटना जिले के विक्रमपुर प्रखंड में है। उज्जवल हमें बताएंगे इसके बारे में आगे। उज्जवल, अपने बारे में थोड़ा बताएं। हेलो सर, मेरा नाम उज्जवल कुमार है और मैंने इस बार नीट में 631 स्कोर किया था विथ रैंक 13,515, और मैंने अपना 11th 12th एक्चुअली गोल इंस्टीट्यूट से किया था, और ड्रॉप ईयर मैंने एक ड्रॉप लिया था और ये सेकेंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरा इतना स्कोर हुआ, और मुझे इस साल भागलपुर कॉलेज अलॉट हुआ है। और उज्जवल, जहां बच्चे को ये भी रहता है कि हमें बड़े स्कूल में पढ़ना है तभी हम वो सपने सजा पाएंगे या उस सपनों तक पहुंच पाएंगे, तो आपकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? एक्चुअली मेरा डिस्टेंस क्लासरूम था। 11th 12th मैंने बेटा से ही किया था, शिवम स्कूल से, और मेरा डिस्टेंस था इसलिए मैं कोचिंग डेली जाता था गोल इंस्टीट्यूट बुद्धा कॉलोनी। 11th तो मेरा जनरली ऑनलाइन ही बीता था, फिर 12th में ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था, और फिर ड्रॉप ईयर में तो कोई बड़ी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की थी। फिजिक्स वाला से ऑनलाइन क्लासेस करता था और पर्सनल ट्यूशन पढ़ता था, और एक केमिस्ट्री का कोचिंग बस करता था। उज्जवल, जहां एक कहीं ना कहीं अभिभावकों में डर है और बच्चों में भी कि ऑनलाइन की जो क्लासेज होती है उससे हम ये जो आपने अचीव किया है, जो उपलब्धि आपने अपने जीवन में हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक डर सा रहता है कि ऑनलाइन में ये संभव नहीं है, बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आप जब ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो कुछ ऐसा भी हुआ था? 11th में जब ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुई थी तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रैक्शन तो स्टार्टिंग में होती हैं, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और सारा कुछ ऑनलाइन था, तो डिस्ट्रैक्शन तो ऑनलाइन में आती हैं। बट 12th में फिर ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस भी कम होने लगे हैं, मोबाइल का उतना यूज़ आया नहीं फिर। और फिर ड्रॉप ईयर में तो ऑनलाइन ही किया था फिजिक्स वाला से, फिर तो एक बार समझ गए तो फिर डिस्ट्रैक्शन को भी आप मतलब हैंडल कर सकते हैं। आपके परिवार से किस तरह का दबाव था? प्रेशर तो वैसा कुछ नहीं था कि मतलब एग्ज़ाम निकालना है, या मतलब बोला गया था प्राइवेट भी जा सकते हो अगर नहीं निकला तो ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा था। उज्जवल से एक और चीज हम जानेंगे कि आपको एक बेनिफिट और मिला, जो ये वीडियो उन मध्यम परिवार के वर्गों के, जनरल कैटेगरी के वर्गों के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब उन्हें ये समझना होगा कि जो जनरल कैटेगरी में 10% आरक्षण मिला है उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। वो कैसे, वो भी हम उज्जवल से जानेंगे। तो वो क्या था? एक्चुअली जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन तो होता नहीं है कुछ, तो ईडब्ल्यूएस एक रहता है जिसमें आपको 10% तक का रिजर्वेशन मिल जाता है, और इसके कारण रैंक में काफ़ी अंतर आ जाता है जनरल और ईडब्ल्यूएस में, जिससे आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। जनरल कैटेगरी में अगर रहते हैं तो आपको थोड़ा लोअर लेवल का कॉलेज मिलता है। बाकी ईडब्ल्यूएस का बहुत बेनिफिट है कॉलेज में, और रैंक का तो काफ़ी ज़्यादा है। आपको भी उसका लाभ मिला? हाँ, मुझे तो भी मिला, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होता तो भागलपुर जो कॉलेज मिला है उससे थोड़ा लोअर लेवल का कॉलेज मिल सकता था, लेकिन ईडब्ल्यूएस था इसलिए भागलपुर में मिल गया है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, आय से उनका जो कम है आय, वैसे लोगों के लिए जो 10% बनाया गया, इसका लाभ भी आपको मिल सकता है। ये भी अभिभावकों को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे का काम तो पढ़ना है, ये अभिभावक ही ध्यान रखेंगे। हम अब आगे बात करेंगे उज्जवल जी के अभिभावक से, उनसे भी जानेंगे
कुछ आगे क्या कुछ करते हमारे साथ उज्जवल के माता पिता बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। तो अपने बारे में बताएं थोड़ा। नमस्कार, मेरा प्रकाश कुमार नाम हुआ और मैं उज्जवल कुमार का पिताजी हूँ। और ये काफ़ी सेंसिटिव था पढ़ाई लिखाई में, और ख़ासकर था कि वो फेसबुक और ये सबसे दूर रहता था, मोबाइल से हमेशा। और रात में भी पढ़ता था, दिन में भी पढ़ता था, ऑनलाइन कोचिंग भी करता था, ऑफलाइन भी करता था। तो काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके मेहनत से। एक सवाल ये कि जिस तरह से आज बच्चे पे दबाव है माता पिता का कि वो बहुत ही ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, आपका कैसा रहा उज्जवल के साथ? नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो जो नंबर आया था तो उस स्थिति में मैंने बोल दिया था कि अगर आप प्राइवेट में भी जाओ तो मैं भेजने को तैयार हूँ और आप निश्चिंत होकर पढ़ो। प्रेशर तो ज़्यादा नहीं बनाता था, लेकिन हाँ पढ़ाई पे बोलता था कि फोकस करो, और रिजल्ट आना ना आना तो समय की बात है। तो इन्होंने अपना पढ़ाई पे फोकस किया और रिजल्ट भी लाया। तो ऐसा मैं प्रेशर नहीं बनाता था, और बनाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लड़का सब दूसरे अटैम्प्ट में चले जाते हैं, जो कोटा में आजकल हो रहा है। उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों को चाहिए कि बच्चा से कांटेक्ट में रहें कि क्या पढ़ रहे हैं, उनका मंथली जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें कैसा नंबर आ रहा है। और जो अगर सक्षम नहीं है कि वो मेडिकल निकाल सकें तो फिर प्राइवेट भी ऑप्शन है, अदर लाइन भी है, अदर लाइन की तरफ भी डाइवर्ट होना चाहिए। और जिनको चाहिए कि प्राइवेट में भेजे तो प्राइवेट में भी भेज सकते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उससे बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। उज्जवल जी के माँ भी हमारे साथ हैं। माँ एक गुरु होती हैं, कहते हैं कि पहली जो पृथ्वी पे गुरु हैं वो माँ ही हैं, जो हर चीज वो सिखाती हैं बच्चे को, और वो तब जाके बच्चे वो संस्कार वो सब कुछ वो बन पाते हैं। माँ जी से हम जानेंगे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा। बहुत मेहनत किया है, अब बहुत खुशी है अंदर से। एक और चीज हम जानना चाहेंगे, जहां जैसे ही डॉक्टर का ख्याल आता है लोगों के जहन में, वहां पे पैसे भी उनको ख्याल आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अब ढेर सारे पैसे। तो क्या ये भी एक अभी हम सवाल इसलिए ले रहे हैं कि क्या उज्जवल बने जब डॉक्टर बन जाएंगे 5 साल के बाद एमबीबीएस करने के बाद, तो उन पे फिर आप वो दबाव भी देंगे कि भाई बहुत सारा पैसा कमाओ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप देखें कि आज उज्जवल जहां पहुंचे हैं, जो सफलता उज्जवल ने हासिल किया है, वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता साथ में है और उनकी प्रेरणा उनके साथ में है कि वो अभी भी कह रही हैं कि नहीं, ऐसा कोई हमारे तरफ से। और एक बात आपको मैं चाहूंगा, हमारे साथ प्रकाश जी हैं, उनके बारे में मैं जानकारी आपको दूं कि कहीं ना कहीं इनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा इस तरह से कि हमेशा ये सामाजिक कार्यों में रहे हैं और बहुत सारे तरह के सामाजिक कार्य में लोगों की मदद भी करते रहे हैं। मैं उज्जवल से इस पे एक सवाल अब ये लेता हूं कि आप खेल में भी इंटरेस्ट रखते हैं। हाँ, स्पोर्ट्स में क्रिकेट में इंटरेस्ट है थोड़ा ज़्यादा, और आउटडोर गेम्स में ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है। आउटडोर गेम्स में इंडोर से ज़्यादा, मतलब मोबाइल पे वैसा गेम्स खेलता नहीं हूँ, जो होता है फिजिकली गेम बस। जिस तरह से बच्चे को परेशान किया जाता है, मैं आपसे सवाल ये लूंगा कि बच्चे को लोग पढ़ाते जब हैं, खास करके तब जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके माता पिता पूरी तरह से कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई। क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाई के साथ वो फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए, और वो पर डे कुछ आवर तो उसको देना चाहिए। वो इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, नहीं तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चा को फिर आगे टेंशन होने लगता है, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि उज्जवल क्रिकेट के भी बहुत शौकीन हैं और इन्होंने धोनी के आप फैन हैं। सर, धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और उसके साथ अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त किया, और अभी उज्जवल अब
जा रहे हैं। भागलपुर कॉलेज इन्हें मिला है, जहां ये अब 5 साल MBBS की पढ़ाई करेंगे और फिर आगे भारत के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान इनका होगा, उस समाज की सेवा के लिए। कहते हैं माँ के बाद दूसरा फिर अगर कोई भगवान है तो इस पृथ्वी पे डॉक्टर हैं। तो अब वो रूप भी इनके जीवन में आएगा। वो आखिरी संदेश मैं चाहूंगा उन युवाओं के लिए जो IIT और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं अपने जीवन में जब एक अटेम्प्ट में वो नहीं निकाल पाते हैं और बहुत बड़ा जीवन में स्टेप ले लेते हैं, वो अपने जीवन को ही खत्म कर लेते हैं। उनके लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जनरली काफ़ी लोग का नहीं होता है, तो मतलब एग्ज़ाम तो काफ़ी अटेम्प्ट तक आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ तो फिर होगा ही नहीं कभी। तो ये तो गलत है कि डायरेक्ट सुसाइड अटेम्प्ट करना या कुछ गलत संगत में आ जाना, मतलब जो आजकल बहुत हो रहा है। ये सब तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट नहीं तो फिर दूसरा स्ट्रीम भी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम है। मेडिकल कर रहे हो आप तो B फार्मा में चले जाओ, इंजीनियरिंग कर IIT का तैयारी कर रहे हो तो दूसरे कोर्स में मतलब आप एनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिकल ही या इंजीनियरिंग ही बस लाइफ है, इससे आगे भी काफ़ी स्ट्रीम है। बस ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगा या थर्ड में हो जाएगा। काफ़ी लोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी संदेश बस यही देना चाहूंगा उन युवाओं को और उनके माता पिता को कि जीवन बहुत बड़ा होता है, जीवन अमूल्य है जो दोबारा नहीं मिलता है। तो जीवन में बहुत कुछ पाया जा सकता है, IIT और नीट के बाद भी जीवन है। तो हमें एक बेहतर जीवन जीना है, यही उम्मीद के साथ आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन कश्यप।